एकता जो है वो पिछले 5 साल से कंपटीशन जीतती आ रही है। थिंक राधा जीतेगी तो उन्हें बुरा लगेगा। एकता को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी है। जो हमारी बुआ जी हैं वो थोड़ी सी छेड़छाड़ कर देती हैं कंपटीशन में। ये तो जस्ट पहला राउंड है। Are you watching Big Boss? I never watched Big Boss. I see some clips are getting very viral and stuff. Hi, I'm Tanishq Seth and you're watching me on Bazooka. Okay, so Tanish, first of all, welcome to Bazooka. Thank you. Well, मैं सीन के बारे में जानना चाहूँगी क्योंकि हमने देखा कि राधा कहीं ना कहीं कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। लेकिन प्रथम से क्या एक्सपेक्टेशन? राधा चाह रही हैं कि बस प्रथम आ जाएं। वो उनसे बोलती भी हैं कि आप आएंगे तो मुझे बहुत हिम्मत मिलेगी, पर प्रथम बोल रहे हैं कि मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग में मैं नहीं आ पाऊँगा। तो थ्रू आउट द कंपटीशन भी राधा प्रथम का ही वेट कर रही हैं कि वो आ जाएं। तो बस देखते हैं प्रथम आएंगे या नहीं आएंगे। ओके, वेल, राधा ने ये कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मतलब क्या रीज़न था जो उन्होंने राधा ने सोचा? दरअसल एकता जो है वो पिछले 5 साल से कंपटीशन जीतती आ रही है। तो राधा बोलते हैं कि भाभी को ही करने देते हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा। पर रजनी जो है वो इतना भरोसा दिखा रही है उस पर कि नहीं, एटलीस्ट गो एंड एन्जॉय, जीत हार तो देखी जाएगी बाद में। तो माँ इतना भरोसा दिखा रही है तो वो सोचती है कि ठीक है, माँ के लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ। ओके, वेल, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इन केस जैसे ऑफ कोर्स अगर राधा जीतती है तो उस समय एकता का रिएक्शन क्या होने वाला है? अभी तो फ़िलहाल एकता थोड़ी सी बिटवीन रहती हैं। कभी कभी वो खुश भी रहती हैं, कभी कभी चिढ़ भी जाती है। तो आई थिंक राधा जीतेगी तो उन्हें बुरा लगेगा, बिकॉज़ वो पिछले 5 साल से जीतती आ रही हैं। जितनी बहुएं हैं सबको बीट कर दिया है और राधा पहली बार पार्टिसिपेट करके जीत गई। तो एकता को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी है इस टाइम पे कि जब से राधा आई है, जो रजनी है वो उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती हैं। और मतलब एकता इज़ लाइक फुल परफेक्ट बहू और राधा नहीं है, स्टिल सब उसको इतना मानते जानते हैं। तो इस बात को लेके वो थोड़ी इनसिक्योर है। तो आई थिंक अगर राधा जीत जाएगी तो उन्हें बुरा लगेगा। ओके, वेल, राधा ने कंपटीशन के दौरान कोई डिफिकल्टी फेस की? बहुत सारी होंगी। अभी तो पहली बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है, नॉट डिफ़िकल्टी, वो जो हमारी बुआ जी हैं वो थोड़ी सी छेड़छाड़ कर देती हैं कंपटीशन में। तो बेसिकली वो बोरे में हॉप करके यू हैव टू गो एंड कलेक्ट द राशन एंड समथिंग इज़ द सीक्वेंस। एंड जो बुआ हैं वो उसके बोरे को छोटा करवा देती हैं सिलाई करवा के। तो वो बेचारी फंस जाती हैं और सब बोरे में ही सामान डाल रहे हैं और राधा के पास स्पेस ही नहीं है कुछ। पर फिर भी राधा कैसे कैसे करके कंपटीशन जीत जाती हैं, मतलब दैट राउंड जीत जाती हैं। तो ये तो जस्ट पहला राउंड है, अभी कितने राउंड क्या होंगे भगवान ही जाने। Okay, about this, as you know that some news are very much getting viral. So पंजाब में हाल ही में जो फ्लड्स का हाँ, तो what you want to say, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो आई जस्ट होप कि वो जल्दी रिकवरी हो जाए, बिकॉज़ मतलब एक छोटी सी फैमिली में इशू होता है तो सब इतने परेशान हो जाते हैं। इट्स अ होल सिटी, होल स्टेट इज़ स्ट्रगलिंग थ्रू इट। सो आई जस्ट विश कि भगवान जी सब उनके साथ अच्छा कर दे, लोग वापस से सेटल हो जाए, बिकॉज़ पंजाब इज़ सो ब्यूटिफुल। एंड मैं मोना पंजाबी हूँ, तो मेरी मम्मी जो है वो पंजाब से रह चुकी हैं। तो आई फील वेरी बैड फॉर इट। सो आई जस्ट होप कि सब अच्छा हो जाए। okay, well, are you watching Big Boss? नो, आई नेवर वॉच्ड बिग बॉस। मैंने सिर्फ वो सिद्धार्थ वाला सीज़न देखा था, दैट्स इट। उसके अलावा मैंने देखा नहीं है। बट आई सी सम क्लिप्स आर गेटिंग वेरी वायरल एंड स्टफ। तो बस उससे पता चल जाता है थोड़ा थोड़ा। किसी एक का कुछ क्लिप्स के जरिए ऐसा लगा कि कोई अच्छा खेल रहा है? यार सी, गौरव खन्ना जो है वो मुझे बड़े पसंद है पहले से ही। आई यूज़ टू वॉच अनुपमा फॉर क्वाइट सम टाइम, जितने टाइम वो आए थे। तो आई लव्ड हिज कैरेक्टर और उन्होंने कुछ अभी मास्टर शेफ़ भी जीता था। सो आई थिंक ही हैज़ ब्रेन्स और वो थोड़े लॉजिकल लगते, तो मे बी ही विल बी द विनर आई थिंक। Well, if I'll ask you कि in future if you get the chance to go for any reality show, so what would be that? खतरों के खिलाड़ी और Big Boss? नाइदर यार। सी, खतरों के खिलाड़ी तो इज़ आई कैन नेवर डू इट। आई एम टू अफ्रेड ऑफ
इंसेक्ट्स एंड एवरीथिंग। चलो एक बार मैं चैलेंज कर भी लूँ, पर ये कीड़े मकोड़े मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। एंड बिग बॉस इज़ तो वे आउट ऑफ माई लीग। आई कैन नेवर फाइट, आई जस्ट गो नम इफ समबडी इज हैविंग अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन और वो थोड़ा सा ऐसी कम्पिटिटिव हो जाते हैं या फिर कुछ अपना पॉइंट रखने लग जाते हैं और मैं मेरा पॉइंट प्रूफ नहीं कर पाती, तो मुझे बड़ी ऐसे स्ट्रेस हो जाता है। और यस, इतना दिमाग उन लोगों के पास दिमाग बहुत है जो भी जा रहा है बिग बॉस में, मेरे पास नहीं है, तो मैं नहीं चाहूँगी। Lastly, for your fans, any messages? आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। बहुत जल्द 800 कंप्लीट होने वाले हैं, इतनी लंबी जर्नी हो गई है और आप लोगों का प्यार हमेशा से बढ़ता ही गया है। सो आई जस्ट होप कि आप सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लें। अभी भी कहीं ना कहीं राधिका दिव्यम के लिए बहुत लोगों को सॉफ्ट स्पॉट है, आई गेट इट, ऑफ कोर्स रहेगा, मुझे भी अभी तक है, मुझे बहुत पसंद है वो दोनों कैरेक्टर्स। बट आई थिंक दिस इज़ अ न्यू जनरेशन एंड स्टिल एवरीबडी इज़ वर्किंग रियली हार्ड कि आप लोगों को पसंद आए। तो आप राधिका दिव्यम से प्यार कीजिए, बट उतना ही प्यार इधर भी न्योछावर कीजिए, क्योंकि आखिरकार राध्या है तो उन दोनों की ही बेटी। तो आप अपने फेवरेट कैरेक्टर्स की बेटी को इतना प्यार नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। तो बस प्यार करते रहिए। Thank you. थैंक यू।